कि मैं कौन सी क्लास की टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपने अपलोड की, मेरे मार्कशीट में मेरे पापा का नाम कुछ और था और दूसरे में कुछ और हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे पिछले वीडियो पे आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। और उन सभी वीडियोस पे मेरी बीपीएससी से या इस जॉब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई करूं, यानी कि उन पे जो भी क्वेश्चन है बीपीएससी और इस जॉब से रिलेटेड उसके मैं आंसर दे दूं। तो इसलिए मैंने आज अभी ये वीडियो शूट करना शुरू किया है और मैं बस अभी स्कूल से आई हूँ। 10 मिनट हुए मुझे स्कूल से आए हुए, तो मैंने सोचा चेंज करने से पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का आता है कि मैं कौन सी क्लास की टीचर हूँ, तो मैं 6 to 8 की टीचर हूँ। मैंने कौन सा बीपीएससी क्वालिफाई किया था, तो मैंने बीपीएससी टीआरई 2 क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के थ्रू ये एग्ज़ाम लिया है। कुछ लोग कमेंट आते हैं कि 35 नंबर लेके पास हो गई है, 40 नंबर लेके पास हो गई है। तो नो, मैंने 90 मार्क्स सिक्योर किए थे, 90 मार्क्स थे मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरी पोस्टिंग कहाँ है, तो मेरी पोस्टिंग पूर्णिया में है और ये पूर्णिया के बनमनखी ब्लॉक में है। और मेरा स्कूल जो है वो पूर्णिया और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है। तो मैं रहती मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मैं पढ़ाती पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हूँ। मैं खुद किस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं सिवान से हूँ। बिहार के मैप पे सिवान एक साइड में आता है और पूर्णिया बिल्कुल दूसरे साइड में आता है। एक यूपी के बॉर्डर पे है और फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे हूँ, तो एकदम ही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। इसलिए जब ट्रांसफ़र की खबर आई थी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अब मैं एटलीस्ट अपने गाँव से या अपने घर से कुछ तो नज़दीक पे हो जाऊँगी। क्योंकि अभी जब छुट्टियाँ होती है और हम यहाँ से जाते हैं तो पूरी एक रात लग जाती है मुझे यहाँ से पटना जाने में। मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ती हूँ, सुबह पटना जाती हूँ और फिर मुझे वहाँ से 6-7 घंटे जो अपने घर जाने में लगते हैं। तो ये थोड़ा बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपने अपलोड किए हैं वो सारे आपके चाहिए होते हैं, सबके फ़ोटोकॉपी चाहिए होते हैं। इसके साथ आपका बीपीएससी का एडमिट कार्ड चाहिए होता है। और जैसे कि मार्कशीट में कि आपने 10th के मार्कशीट अपलोड किए होंगे, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, इन दोनों की फ़ोटोकॉपी वहीं से आपको डाउनलोड करके उस पर जो मार्क्स होता है बीपीएससी का वो वाला, और उसके बाद 10+2 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपने जो भी कोर्स किया है बीएड या डीएलएड उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो जो आपने वहाँ अपलोड किया है, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, जो कुछ भी आपने वहाँ डाला है वो, बीपीएससी का एडमिट कार्ड, ये सब कुछ चाहिए होता है। इसके अलावा मुझे जो एक प्रॉब्लम आई थी, एक मेरे मार्कशीट में मेरे पापा का नाम कुछ और था और दूसरे में कुछ और हो गया था, सरनेम में थोड़ा डिफरेंस हो गया था, तो मुझे उसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ा। बहुत सारे लोग जो एफिडेविट बनवा के नहीं आए थे उनको वहीं से डीईओ ऑफिस भी भेजा जा रहा था, जहाँ से वो कुछ रिटन स्टेटमेंट लेते थे और फिर उनकी चीज़ें हो जाती थी। तो अगर आपके सर्टिफिकेट्स में पहले से कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप एफिडेविट वगैरह बनवा लें या उन्हें करेक्ट करवा लें, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ किसी से बात करेंगे तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रेनिंग के टाइम में हमें एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ी थी। जहाँ मेरी ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पे जो थे वो कैनरा बैंक से आए थे, तो उन लोगों ने सबने कैनरा बैंक का अकाउंट खुलवाया था। जब हम स्कूल गए तो हमसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि एसबीआई में ही आपका अकाउंट होना चाहिए। मुझसे बहुतों ने कहा था कि सैलरी आने में दिक्कत होगी या आपकी सैलरी लेट आएगी अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरा खुद का अकाउंट कैनरा बैंक में और सैलरी उसी दिन आती है जिस दिन सबकी आती है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट्स नहीं है या कुछ भी तो आप अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लें। अगर अपना पासबुक, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये सब भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप अपने साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाएं, क्योंकि जब बीपीएससी टीआरई 2 में रिजल्ट आया था तो उसी टाइम हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया था और जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे तो वापस घर जाने का चांस नहीं मिला था, हमें वहीं से ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा था। तो जो चीज़ें हमारे पास थी इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। टीआरई 3 में अभी तक डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बताया गया है, आई डोंट नो कि आगे किस तरीके से चीज़ें होंगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ या आपके डिस्ट्रिक्ट में, बट अपने सारे पेपर आप दुरुस्त कर लें, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ। एक और चीज़, इतनी बार हमें फ़ोटो कॉपी करानी पड़ी थी ना, लगा था कि कितने खर्चे लग रहे हैं सिर्फ फ़ोटो कॉपी कराने में। और जो जहाँ हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे उसके सामने जो जगह थी वहाँ पे
ऑब्वियस बात है वो चार्जेस ज़्यादा ले रहे थे, तो अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह के आप पहले से ही इनफ फोटो कॉपी करा के रख लें ताकि उस वक्त आपको ये दिक्कत ना आए। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या आवासीय ट्रेनिंग होती है। जी हाँ, ये आवासीय ट्रेनिंग होती है। जॉब के तुरंत बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो 2 वीक की ट्रेनिंग होती है, 12 डेज़ की, और उसके बाद ईयरली आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। ईयरली जैसे हमारे सारे टीचर्स की 1-1 वीक की वापस से ट्रेनिंग हुई थी, तो वो आपकी ट्रेनिंग अक्सर होती रहती है आपकी जॉब में जाने के बाद। फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद जो ट्रेनिंग होती है वो 2 वीक की होती है। हाँ, वहाँ को खाने वाने की दिक्कत नहीं होती है, आप इंजॉय करते हो उस कंपनी को, लाइन वाइन लगना होता है, ये सब कुछ होता है, बट आपको मज़ा आता है क्योंकि जॉब वो हो गई होती है, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो उस वक्त आप उस कंपनी को, उस ट्रेनिंग को इंजॉय करेंगे बहुत। इसके अलावा हाँ, मैंने तैयारी कैसे की, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की, मैंने कौन सी यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए थे, मैंने किसी का क्लास लिया था, मैंने किसी का कोई भी क्लास नहीं लिया था। जो 40 मार्क्स थे, जो जीके जिसमें से सब कुछ आता है, जिसमें SST साइंस वगैरह सब कुछ होते हैं, उसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह पार्ट के लिए मैंने टॉपिक वाइज कुछ वीडियोस को फॉलो किया था, यूट्यूब की ही वीडियोस को फॉलो किया था। तो टॉपिक वाइज समझने के लिए मैंने एडुटेरिया चैनल को फॉलो किया था। वो जैसे BPSC 4 वाले कर सकते हैं क्योंकि अभी उनके पास बहुत टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसके लिए कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप डिटेल में नहीं जा सकते, बट उस वक्त जब मेरे पास वक्त था मैंने एडुटेरिया से सब टॉपिक वाइज क्लियर किया था। कुछ और चैनल को फॉलो किया था मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ने के लिए, बट वेरी ऑनेस्टली जहाँ से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, जहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मॉडर्न हिस्ट्री के, कुछ अलग ही क्वेश्चन आए थे। यू कैन से दिस वन के यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और ऐसे मैंने मैप बना के ये पढ़ाई की थी। वीडियो से भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं अपने नोट्स लिख लेती हूँ ताकि वो रिवीजन के लिए सही हो जाए। तो मैंने वो किया था। इसके अलावा ये बिहार का मैप बना के ये मैंने पढ़ाई की थी एडुटेरिया, जहाँ से बिहार के बारे में सारे डिटेल्स दिए गए थे, जैसे बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की नदियाँ, ऐसे करके ये सारे नोट्स मैंने पढ़े थे। मेरे और भी कहीं कहीं नोट्स बुक में होंगे, बट अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं ऐसे करती थी कि किसी चैनल से टॉपिक वाइज भी कर लेती थी, जैसे मिट्टी है, माउंटेन, चट्टान है, ऐसे करके तो मैं उसे टॉपिक वाइज भी सर्च कर लेती थी। जो लास्ट के कुछ दिन बचे थे, 25-30 दिन, तब मैंने बहुत सारे मैराथन्स देखने शुरू किए थे। यूट्यूब वीडियोज़ चैनल सजेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हर किसी के पढ़ने का अपना तरीका होता है और हर कोई अलग अलग टीचर्स को पसंद करता है। जैसे मैं पर्सनली ऐसे टीचर्स के वीडियो से रिलेट नहीं कर पाती या नहीं पढ़ पाती जो बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, जैसे कोई न्यूज़ हो या कोई सनसनीखेज खबर हो, वैसे तो मैं ऐसे टीचर्स के वीडियो से नहीं पढ़ पाती। तो इसलिए मैं एडुटेरिया पसंद करती हूँ। ऐसे टीचर जो थोड़े आराम से पढ़ाते हैं और जो चिल्ला नहीं रहे होते पढ़ाते टाइम, तो मैं उनसे रिलेट करती हूँ। तो इसलिए भी मैंने एडुटेरिया से डिटेल्स के लिए पढ़ाई की थी। जो आप नॉलेज लेते हैं किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का, जो डिटेल नॉलेज होता है जो, उसके लिए। और बाद में मैंने सारे जो भी उस वक्त फेमस चैनल थे उनके मैराथन्स देखती थी। मैंने जब पहली बार मैराथन देखा था ना सीटेट के लिए, मुझसे मैराथन देखा नहीं जाता था। मतलब आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो देखने की आदत हो, 1 घंटे का भी तब मैं नहीं देखती थी, और मैराथन 6-6 घंटे 5-5 घंटे के। बट बाद में फिर मुझसे हो गया। मैराथन वाले वीडियोस के लिए उस वक्त मैंने जिन 2-3 चैनल को फॉलो किया था, उसमें ऑफिसर्स अकेडमी, अध्ययन मंत्रा, जो भी टॉप के चैनल, जो चैनल्स उस वक्त चल रहे थे, मैंने उन्हें देखा था। और जब आप कुछ देखने लगते हैं ना, तो सजेशंस में भी आने लगते हैं नए टीचर्स के, तो मैं उनके भी देख लेती थी। एक जो मैंने काम किया था कि जब मैंने डिटेल वीडियोस से पढ़ लिया था, नोट्स बना के अच्छे से मैं अपना रिवीजन कर ही लेती थी। हर दिन या हर दूसरे दिन में अपना जो भी मैंने पॉइंट वाइज लिखे होते थे वो मैं एक बार पढ़ लेती। उसके बाद जो मैं मैराथन देखती थी ना, वो फर्स्ट टाइम में मैं या तो 1.25 की स्पीड से देखती थी या 1.5 की स्पीड से देखती थी। और उसी मैराथन को मैं दोबारा कभी सुबह शाम टहलते वहलते टाइम, जस्ट एवी जब बहुत पढ़ने का मूड ना हो, तो मैं उसे 2 गुनी स्पीड पे करके देख लेती थी। तो इससे मेरा रिवीजन हो जाता था, एक ही क्वेश्चन बहुत बार आ जाते थे सामने, तो ये हो जाता था। हिंदी के लिए मैंने क्या किया था, बेसिकली हिंदी 80 मार्क्स के थे, तो मैंने ना उस पर फुल फोकस किया हुआ था। और मैंने 9th-10th वाला भी एग्जाम तब दिया था, BPSC Tier 2 में। कुछ मार्क्स से रह गए थे, मेरे मार्क्स उसमें भी अच्छे थे, 77 थे, बट कट ऑफ उससे भी ज़्यादा गया था, तो मेरा 9th-10th में नहीं हुआ था। BPSC 3 का जब फॉर्म आया था, तब मैंने 9th-10th वाला फॉर्म नहीं डाला था, क्योंकि उस वक्त अभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, और हम मतलब जस्ट ज्वाइन करके मैं यहाँ आई थी, और उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मेरे स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत कुछ, अभी हमारी सैलरी नहीं आई थी, तो मैं एकदम मेंटली प्रिपेयर नहीं थी वापस एक एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने BPSC 3 का फॉर्म नहीं फिल किया था, जिसके लिए मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ। बट अगर BPSC 4 आएगा तो वापस से मैं 9th-10th के लिए फॉर्म फिल करूँगी।
तो यार दैट्स ऑल फॉर माई प्रिपरेशन। हाँ, हिंदी के लिए मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था, हिंदी के लिए मैंने प्रिपेयर किया था गुरुजी वर्ल्ड का करके एक चैनल है, उस पर हिंदी के जितने भी टॉपिक वाइज पहले मैंने पढ़ लिए थे, दो जैसे स्वर्ण वर्ण व्यंजन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जो भी है, वो मतलब जितने भी उनके टॉपिक वाइज उनके बहुत सारे संधि वंदी पे संधि समास सब पे उनके बहुत सारे वीडियोस हैं और छोटे छोटे वीडियोस हैं। सबसे मज़े की बात, तो पहले मैंने उनसे पढ़ लिया था और नोट्स बना लिए थे। उसके बाद जितने भी चैनल पे मतलब जो भी 4-5 चैनल पे हिंदी के वीडियोस आते थे मैंने सबको देख लिया था। साहित्य के लिए मैं सबके वीडियोस देख लेती थी और मैंने बहुत मतलब अच्छा खासा नोट्स बना लिया था मैंने हिंदी साहित्य का। तो उसके लिए भी मैं ऑफिसर सेकेंडरी पे जो सर हिंदी पढ़ाते थे मैंने उनका भी वीडियो देखा था। अध्ययन मंत्रा पे जो हिंदी पढ़ाते हैं उनका भी वीडियो देखा था। सबसे ज़्यादा मुझे जिस चैनल से हेल्प हुई थी हिंदी के लिए वो था गुरुजी वर्ल्ड का चैनल, मैंने उससे ही देख के किया था। तो यस, और उसके बाद क्या हो ही जाता है, एक बार एग्ज़ाम निकाल लो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, फिर आप चीज़ें आ जाते हो, आप आ जाते हैं जॉब में। स्टार्ट की कुछ दिन बहुत मेसी होते हैं, नई जगह में एडजस्टमेंट थोड़ी मुश्किल होती है, बाद में सब ठीक हो जाता है ऑल इज़ गुड। तो यस, ऑल द बेस्ट उन सारे लोगों के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने बीपीएससी TRE 3 में जिनका रिजल्ट हुआ है, एंड गुड लक उन लोगों के लिए जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है, जैसे 9th 10th एंड 10+2 का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, उनके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन माई चैनल ऑन माई वीडियोज़। और अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगली बार बता दूँगी। देखो, सिर्फ बीपीएससी या आपको क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाती कि मुझे लगता है बहुत लोग हैं, किसी ने कमेंट किया था कि आपका लाइफस्टाइल देख के क्या होगा, आपने कैसे तैयारी की थी वो बताओ, तो मैंने बता दिया। बट यार इसी एक टॉपिक पे मैं मतलब कितने सारे वीडियोस बनाऊँ, मुझे लगता है मैं इस चीज़ की एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। और मैं बता भी दूँ कि मैंने कौन से चैनल से पढ़ाई की, ज़रूरी तो नहीं कि आपको भी वही चैनल पसंद आएगा ही। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँ। अगर कुछ छूट गया होगा आप वापस से कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक और वीडियो में जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको समेट लूँ। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे चेंज करना है, चाय पीना है। बाय।